चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कंगना रनौत, जिन्हें ये नहीं पता कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बजाय सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताती हैं। वो अब राहुल गांधी को लो आईक्यू वाला और अनपढ़ बता रही हैं। एक टीवी इंटरव्यू में जब अमीश देवगन ने कंगना रनौत से पूछा कि आप राहुल गांधी से इतना नाखुश क्यों हैं, तो कंगना कहती हैं कि वो अनपढ़ हैं और उनका आईक्यू कम है। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि जो कंगना खुद स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अपना स्कूल बीच में ही छोड़कर बैठी हैं, और राहुल गांधी जिनके पास कैम्ब्रिज से डिग्री है, उन्हें वो अनपढ़ बता रही हैं। लगता है कंगना रनौत ने तो राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म का सेट समझ लिया है। नेटवर्क 18 के समिट में उन्होंने राहुल गांधी को मवाली और टपोरी तक कह दिया और दावा किया कि राहुल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कंगना कहती हैं कि राहुल संसद में किसी सड़क छाप लड़के की तरह आजा आजा करते हैं, और कंगना ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन तब नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी, और अब राहुल गांधी जी बापू का वो सपना पूरा कर रहे हैं कि कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कैसे करना है। मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस भी उनकी इन करतूतों पर शर्मिंदा है, और अगर पार्टी को बचाना है तो उन्हें एक बेहतर चेहरे की तलाश करनी होगी। सोचिए, कंगना रनौत राहुल गांधी को टपोरी मवाली ना जाने क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन शायद मैडम अपने कुछ पुराने बयान जो है वो भूल चुकी हैं। अब मजे की बात तो ये देखिए कि मैडम खुद को तो पीएम मोदी का बेस्ट स्टूडेंट बताती हैं कि वो उनसे सीख रही हैं, और कहती हैं कि अगर सीखना ही है तो बेस्ट से सीखना चाहिए। इसलिए हम मोदी जी से सीख रहे हैं और राहुल गांधी से हम ये सीख रहे हैं कि राजनीति में क्या बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि कंगना रनौत को क्या पीएम मोदी ये सब चीजें सिखाते हैं कि आपको झूठ पे झूठ कैसे बोलना है, गलत सलत बयान आपको कैसे देने हैं। और कंगना रनौत का अपना खुद का सामान्य ज्ञान इतना खतरनाक है कि वो नेहरू जी को हटाकर सुभाष चंद्र बोस को पहला पीएम बना देती हैं और कहती हैं कि महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर भारत का नेशनल एंथम बनाया था। ये बयान आप उनका सुन भी लीजिए। How is it an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। सोचिए, कंगना जो राहुल गांधी को अनपढ़ और लो आईक्यू वाला बताती हैं, लेकिन जब खुद के ज्ञान की बारी आती है, जब उनके खुद के ज्ञान का पता चलता है, तो ऐसा लगता है कि मैडम ने थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की है ना, वो भी सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से की हुई है। कंगना जी कहती हैं कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख की थी। मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत इनके लिए सिर्फ एक भीख थी। यानी असली आजादी तो उन्हें 2014 में मिली। मैडम, जिस संविधान की बदौलत आप आज संसद में बैठी है ना, वो उसी भीख का नतीजा है जो आपको 1947 की आजादी में मिली थी। इसे अपमान कहें या अज्ञानता, जिस शहर में इन्हें नाम मिला, शोहरत मिली, करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बनाई, उसी मुंबई को उन्होंने एक झटके में एक बार पीओके कह दिया था, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कह दिया था। सोचिए, खुद को देशभक्त बताने वाली कंगना ने देश के एक हिस्से को दुश्मन देश के कब्जे वाले इलाके से जोड़ दिया था। क्या इसे हाई आईक्यू वाला बयान माना जाए? सबसे शर्मनाक बात देखिए कि इन्होंने किसान आंदोलन में बैठी एक बुजुर्ग दादी को 100 रुपए वाली दिहाड़ी मजदूर बता दिया था। वो दादी जो अपने हक के लिए सड़क पर बैठी थी, उनका अपमान करने में कंगना ने एक सेकंड नहीं लगाया। कंगना के बयानों से खुद उनकी पार्टी इतनी परेशान हो गई थी कि एक बार उन्हें आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा था, जो उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर दिया था। पार्टी ने ये कहा था कि कंगना का बयान पार्टी का स्टैंड नहीं है। जब आपकी पार्टी ही आपसे पल्ला झाड़ ले तो आप समझ जाइए कि आपने रायता कितना ज्यादा फैला दिया था कि पार्टी के लिए वो समेटना मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि जब उन्होंने एक दादी को 100 रुपए लेकर आंदोलन में बैठने वाली बताया था, तो इसको लेकर उन्हें कोर्ट तक से फटकार लग गई थी और इसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी।
देखिए, राजनीति में आना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से बोलना ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों के आईक्यू पर सवाल उठाने से पहले अगर कंगना जी कक्षा 5 की इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताब पढ़ ले तो शायद देश का और संसद का थोड़ा भला हो जाएगा, और खुद कंगना जी का भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। सीधी बात यह है कि कंगना रनौत के लिए राजनीति जनता की सेवा नहीं है, बल्कि एक टाइम पास या शौक जैसा है। वो खुद एक इंटरव्यू के अंदर ये बोल चुकी हैं कि भैया, राजनीति मेरे लिए एक महंगा शौक है। जब कोई इंसान राजनीति को महंगा शौक कहता है ना, तो आप समझ लीजिए कि उसे आम जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस अपनी चमक धमक और रसूख से मतलब है। कंगना ने इसे किसी लग्जरी कार या महंगे बंगले की तरह एक शौक बता दिया था। जिन बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खेती में गुजार दी, उन्हें कंगना ने 100 रुपए में आने वाली कह दिया था। ये दिखाता है कि उनके मन में गरीबों के लिए कितनी कम इज्जत है। कंगना दूसरों को कॉमेडी और अनपढ़ कहती हैं, लेकिन जब वो खुद इतिहास और भूगोल की धज्जियां उड़ाती हैं तो असली कॉमेडी उन्हीं की बन जाती है। उनका ज्ञान आधा अधूरा है, लेकिन आत्मविश्वास इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ भी गलत बोलकर उसे सही साबित करने में जुट जाती हैं। और यहां तक कि संजय सिंह, उन्होंने तभी एक टीवी इंटरव्यू के अंदर एक बयान में कह दिया था कि कंगना रनौत एक बददिमाग महिला है और उन्हें संसद में होना ही नहीं चाहिए। कुल मिलाकर कंगना जो दूसरों के ऊपर कहती है कि वो तो कॉमेडी करने वाली हैं, लेकिन जबकि उनके खुद के ऐतिहासिक दावे जो है ना, उसे पूरी दुनिया देख चुकी है और हर कोई अब मजे लेता है उन बयानों पर। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हम देखते हैं कि कंगना रनौत एक के बाद एक बयान जो है वो तो देती ही रहती हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि किस तरीके से जहां एक तरफ कंगना रनौत इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर बताती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर आज के समय में किस तरीके से फेक न्यूज का भंडार जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एआई समिट को लेकर बहस चल रही थी। यहां तक कि कांग्रेस पर यह आरोप लग गया कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए अपनी तरफ की खबर दिखाने के लिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने उन आरोपों को पूरी तरीके से फेक न्यूज बता दिया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को समिट के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये बीजेपी की आईटी सेल की एक सोची समझी साजिश है ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पैसे ऑफर करने के दावे किए थे, उनमें से किसी ने भी संपर्क करने वाले का नाम या नंबर उजागर नहीं किया, जो इस कहानी के फर्जी होने का सबूत है। जैसे ही कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, कई इन्फ्लुएंसर्स ने डर के मारे अपने वीडियो ही डिलीट कर दिए। इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने लगाए। इस दौरान वो क्या कुछ कह रही थी, जरा सुनिए। For the last 48 hours, there has been a witch hunt that's been going on. All kinds of fake news has been planted. It has been alleged that the Congress party, the Indian Youth Congress, allegedly paid some Instagram influencers to make reels and videos opposing the AI summit. We have never paid anybody to make any video like that. We categorically said it from day one. This is absolutely fictitious and fake news. It's only when the Indian Youth Congress spoke about a legal action being taken against these Instagram influencers, they are running helter-skelter, they got scared, and most of these accounts, and I have a list of these guys here, most of these accounts are now deleting their videos and running away. Even when they were alleging that the Congress had asked them to make these videos, they never made the name of the person public, they never revealed a number, all those things were hidden. Who knows? It's the BJP IT cell that had got that message circulated. It's the BJP IT cell that got all these Instagram influencers to make videos against the Congress. Because the reality is that all of those videos, तो बहरहाल आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कंगना रनौत जी एक टीवी इंटरव्यू के अंदर राहुल गांधी को अनपढ़ और ना जाने क्या कुछ कहती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उनकी तरफ से किस तरीके से कई फेक न्यूज फैलाई जा गई और इन तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। इन तमाम चीजों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद। मतलब नहीं। अच्छा